हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का, सभी भक्तों का स्वागत है द फॉल्स ईगो बुक की कक्षा में। अपनी कक्षा का शुभारंभ हम मंगलाचरण के साथ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जया शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादाना सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का, सभी भक्तों का एक हार्दिक स्वागत है द फॉल्स ईगो बुक की कक्षा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने चैप्टर 5 अपना स्टार्ट कर दिया है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल वर्क इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि जो हमारे अंदर जो गंदगी बैठी हुई है, जो हम इस संसार में आकर भगवान के प्रति अपना कर्तव्य, अपने मनुष्य योनि का उद्देश्य जो भूल गए हैं, आज हम उसको जानेंगे किस तरह हमें अपने आंतरिक अंदर से अपने अंदर परिवर्तन लाना है, हृदय परिवर्तन। भागवतम में भी ये चैप्टर है एक हृदय परिवर्तन जो हम रीड कर चुके हैं। तो वहाँ यहाँ पर आज है उस आंतरिक परिवर्तन को, इंटरनल वर्क, हमें चेंजेस कैसे लाना है और कितना वो ज़रूरी है, कितनी उसकी आवश्यकता है हम लोगों को, बद्ध जीवों को। तो इसमें है कि आज जो इसी टॉपिक है हमारा, इसमें है कि we may realize now how often we give in the false ego demands by defending ourselves and having the last word, trying to establish our superior position. We may even wonder how we can free ourselves from the pattern of behavior that are so strongly ingrained in our hearts of mannerism. Simply making a resolution not to defend again will not bring about a transformation of our behavior. Power of the false ego is so strong and we have been obeying its order for so many lifetime. यहाँ पर आज इस टॉपिक में जो हमें बताने का प्रयास हुआ है, जो हम लोगों को समझाने का कि हाउ इंटरनल वर्क इज़ रिक्वायर्ड नाउ। तो इसमें है जो ये लाइनिंग है, जो ये टॉपिक है इंटरनल वर्क, अपने अंदर चेंजेस, हृदय परिवर्तन, आंतरिक। तो यहाँ पर है, इसमें कहा गया है केवल एक निश्चय या कोई किसी चीज़ का संकल्प कर लेने से क्या है अगर हमने कोई संकल्प ले लिया या कोई निश्चय कर लिया, कोई नियम बना लिया कि अब हम अपने अहंकार के अनुसार कोई भी वर्क नहीं करेंगे, हम जो अहंकार में आके कार्य कर जाते हैं, जिसमें हमें भूल जाते हैं, हम
जो भगवान की सत्ता है उसको हम भूल रहे हैं, किसके चलते? अपने अहंकार के चलते, और खुद ही अपने आप के लिए भगवान बने बैठे हैं। हम भूल रहे हैं, हम भगवान को खुद से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हम क्या सोचते हैं कि हमारे हाथ भी हैं, पैर भी हैं, हमारी बॉडी में इतने पार्ट्स हैं, हमारी इंद्रियां हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। उस भगवान के पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में जो भी कर रहा हूँ मैं हूँ करने वाला। तो यहाँ पर ये चीज़ जो हमारे अंदर आ रही है उस चीज़ पर हमें कैसे वर्क करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें खुद को भी अंदर से चेंज करना है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत ज़रूरी है बद्धजीव के लिए। तो हम अगर सिंपल वर्ड्स में लें तो हम देख सकते हैं कि बहुत बार हम अपने अहंकार के वश में आ जाते हैं। उसको वो हमारे को जैसे एक रस्सी एक पिलर से या किसी पेड़ से या किसी से एक पिलर से किसी मनुष्य को अगर हम बांध दे रस्सी से तो वो पूरी तरह उससे जकड़ जाता है और वो स्वयं को उससे बाहर नहीं निकाल पाता जब तक कोई दूसरा मनुष्य आकर उसकी हेल्प ना कर दे या कोई नुकीली चीज़ उसके आसपास उसे दिखाई ना दे जिससे वो अपने आप को उस रस्सी को काट के बाहर निकल सके, या कोई दूसरा मनुष्य आकर उस रस्सी को खोल कर उसको उस पिलर से जो रस्सी से जकड़ा हुआ है उस रस्सी की जकड़न से उसे बाहर ना निकाल सके। तो यहाँ पर सेम वही क्या है, हमारा अहंकार, जिसके वश में आकर हम क्या करते हैं, खुद को सही प्रूफ करते हैं, हमेशा हर बात पर खुद को डिफेंड करते हैं और क्या चाहते हैं, वहाँ हमारे अंदर स्वामित्व की भावना जागृत होती है कि मैंने जो कहा वो ही सबसे अच्छा है, उत्तम है, आखिर वही होना चाहिए। तो और हम क्या करते हैं, वहाँ एक कंपटीशन लगाते हैं, दूसरों से खुद को सुपीरियर दिखाते हैं, हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं हर चीज़ का। तो यहाँ पर ये जो हमारे अहंकार के चलते हम कर जाते हैं उस चीज़ का यहाँ पर उस चीज़ पर ही हमें जो वर्क करना है वो बताया जा रहा है कि हम क्या सोचते हैं। जो ये चीज़ हमारे अंदर, ये जो पॉइंट्स अभी हमने रीड किए जो हमारे अंदर आ रहे हैं अहंकार के चलते, अब हमें उन पर कैसे, हमें क्या करना है कि क्या हमारे अंदर थॉट विचार आना चाहिए कि इन सारी आदतों से मैं खुद को कैसे फ्री करूं। मैं जो रस्सी से बंधा हुआ हूं, जो मुझे, जब हम रस्सी से बंधते हैं, जब हम ज़्यादा देर तक उससे बंधे रह जाते हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी में पेन उत्पन्न कर देता है, दर्द महसूस होता है हमें। तो सेम इसी तरह जब हम अहंकार के चलते कोई भी कार्य करते रहते हैं, खुद को सुपीरियर दिखा रहे हैं, कंट्रोलर बन रहे हैं, हेड बन रहे हैं हर चीज़ का, खुद ही उसका क्रेडिट ले जा रहे हैं, खुद को ही बेस्ट शो कर रहे हैं और दूसरों की आलोचना कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इसी तरीके से एक टाइम पर जाकर हम उन सब से बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें पेन फील होने लगता है। हमारी जो भौतिक चीज़ें हैं, जो भौतिक चाहत हैं, डिज़ायर्स हैं, हमारी भौतिक इच्छाएं जो हैं, वो एक लिमिट में जब एक टाइम पीरियड ओवर हो जाता है हमारे सुख का, जिसमें कि सभी को पता है जब अहंकार केवल हमें विनाश पर ही ले जाता है एक व्यक्ति को, तो वहीं पर जब हम उससे पेन फील करने लगते हैं तो वहाँ पर हम सोचते हैं कि हम अपनी इन आदतों से कैसे फ्री हों जो मेरे अंदर बहुत इंटरनली बहुत ज़्यादा जमकर बैठ गई हैं। जैसे गंदगी बैठ जाती है ना, काई को जब तक आप लगातार एक जगह पर जब पानी चलता रहता है जहाँ पर ना हम सफाई करेंगे ना कुछ गंदगी हटाएंगे वहाँ से, तो वहाँ एक उस पानी की काई जम जाती है जो बिना क्लीन करे साफ करे नहीं हटती। तो सेम ऐसे ही अहंकार हमारे अंदर गंदगी जमा देता है, हमारे स्वभाव में, हमारे कर्म में, हर चीज़ में वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें खुद से एक डिसीज़न लेना है, एक निश्चय, एक निर्णय लेना है। अब मैं मैं अपना बचाव नहीं करूँगा, मीन्स खुद
को डिफेंड नहीं करूँगा। और यही एनफ नहीं है, यही पर्याप्त नहीं है अहंकार के लिए, क्योंकि अहंकार बहुत ही पावरफुल है। इसी में आगे बताया गया है, जितना मैंने रीड किया उसके नीचे स्टैंडा में यही चीज़ है कि अहंकार बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही लंबे टाइम तक वो क्या कर रहा है, हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जिसके चलते हम उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं और वही हमारे स्वभाव में, कर्म में, हर जगह शो हो रहे हैं। वही जो हमें अहंकार इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वही हम उसी के हाथों हम अपने स्वभाव को भी चेंज कर जाते हैं और हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म भी हमारे सारे उस अहंकार के चलते दूषित हो जाते हैं। तो इसमें तो क्या है, बहुत बार क्या होता है, में पॉइंट बोला गया है, जो लंबे समय तक अहंकार की हम चपेट में आए हुए हैं, तो वो अहंकार बहुत बार फिर हम जब अगर उससे निकलने का भी प्रयास कर रहे हैं तो पुनः बार बार आकर वो हमारे व्यवहार में, बिहेवियर में, स्वभाव में शो हो रहा है। 2nd कैंटो के 5वें चैप्टर का 21वां श्लोक है, कालम कर्म स्वभावम च मायेशो मायया स्वया आत्मन यच्छयता प्राप्तम विभूष रूपा ददे। यानी कि जो समस्त शक्ति है उसके नियंता श्री भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और वो फिर उसे स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर देते हैं। यानी कि ये जो भौतिक संसार है जिसका सृजन हर बार प्रलय के कारण बिगड़ता रहता है, हटता रहता है, बार बार घटना, जैसे जो प्राकृतिक आपदा आती हैं फिर खराब हो जाता है, फिर सही हो जाता है, वो बार बार ये कार्यक्रम होता रहता है। लेकिन जो बद्ध जीव हैं और वो बद्ध जीव जो हैं अपने भगवान जो हैं उन बद्ध जीवों को अपने अधीन रखकर कर्म करने देते हैं। यानी कि वही चीज़ है कि भगवान जब ये जो सृष्टि का सृजन होता है ये भी प्रलय के कारण जब बार बार बिगड़ता है, फिर पुण्य होता है, फिर खत्म होता है, फिर पुण्य होता है। लेकिन जो कलयुग के बद्ध जीव हैं वो खुद को जो इस अहंकार के चलते बहुत पावरफुल मानते हैं, जिसकी वजह से वो जो उनके कर्म हैं, जो गंदगी, जो दूषित वो खुद हो चुके हैं, वो उनके गंदगी कर्म में, स्वभाव में, हर चीज़ में शो हो रही है। तो वो ये भूल जाते हैं कि ये हम जो परमेश्वर के ही अधीन हैं, वही परमेश्वर जिसके हम अधीन हैं, वही परमेश्वर हमारे अंदर, मतलब वही परमेश्वर जिसकी पूरी सत्ता है, जो इस सत्ता के चलते कार्य करता है, जो हर चीज़ों का भोक्ता, राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, जो सब चीज़ों का भोक्ता है, वो बार बार भगवान हमसे कह रहा है और हम खुद को उस अहंकार के चलते सुपीरियर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या है, इसका जो अगर हम स्पिरिचुअल में ही इस चीज़ को समझें, जो यहाँ पर इंटरनल चेंजेस बताए गए हैं, हमें इंटरनल वर्क कैसे करना है, तो उसमें क्या है कि हमें अपनी जो स्पिरिचुअल में जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि हमें अपने हृदय, अपने अंदर के हृदय और अपनी मानसिकता दोनों पर ही वर्क करने की बहुत ज़्यादा नीड है और उन पर हमें काम करना है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने कोई काम किया है, वो ठीक से नहीं किया और किसी दूसरे पर्सन ने, सामने वाले ने हमसे कहा कि मतलब वो हमारे उस काम में पॉइंट निकाल रहा है और वो हमसे उस काम को समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन हमारी फॉल्स ईगो क्या कह रही है, मैंने तो सही किया है, आपको पता ही नहीं है कि कैसी परिस्थिति क्या थी और मैंने किन परिस्थितियों में ये कार्य किया है। लेकिन जो हमें, जो एक डिवोटी है, जो अपने अंदर इंटरनल चेंजेस चाहते हैं, जो एक भक्त है,
वो अपने अंदर क्या करना चाहता है, इंटरनल वर्क करना चाहे, प्रतिक्रिया हम मतलब वो जो हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो वास्तव में सही साबित कर, वो अपने कृष्ण के प्रति संबंध में कहाँ त्रुटि हो रही है, कहाँ मैं चूक कर रहा हूँ, कहाँ मुझसे कौन सी गलती हो रही है, कहाँ मेरा मन भटक रहा है, कहाँ मेरी बुद्धि लगी हुई है, जिसकी वजह से मैं इस अहंकार की चपेट में आता जा रहा हूँ। तो वो अपनी इन चीज़ों को समझेगा और उसमें चेंजेस करने का वो करेगा, वर्क करेगा। तो और वो खुद को क्या समझाएगा बाद में कि मैं खुद को चेंजेस करने का, परिवर्तन करने का खुद में प्रयास करूँगा। सपोज हमें कोई बाहर से प्रतिक्रिया दे रहा है किसी हमारे वर्क पर, तो वो हमारा बाहरी रिएक्शन है, बाहरी कार्य के प्रति रिएक्शन है। लेकिन हमें क्या करना है, वो कार्य करने में हमने अपनी मन और बुद्धि को लगाया है। हमें अपना इंटरनल मन और बुद्धि पर वर्क करना है कि वो मेरा उस कार्य में कितनी मैंने दूषित चीज़ों का, कितनी अपने अंदर की भावना, जो मेरा मन जो भटक रहा है, जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है और जो मैं प्रतिबंध बार बार रोक रहा हूँ, अपनी इंद्रिय तृप्ति में डूबता जा रहा हूँ, वो मुझे कैसे चेंज करना है। मीन्स मेन जो इसमें है कि हमें दूसरों को बदलने से पहले खुद की ऊपर वर्क करना है। ठीक है, इसमें आगे हैं, प्रभु जी स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। इसमें आगे है कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कैसे हम अपने फॉल्स ईगो को पहचान कर और उस फॉल्स ईगो से फ्री होकर अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी ला सकते हैं। नाउ यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं कि कैसे हमें चेंजेस लाने हैं। मैं टॉपिक की मेन हेडिंग रीड करती हूँ। Hearing how the false ego manifest। और नेक्स्ट है हमारी डिजायरिंग ourselves doing the work thing। रिग्रेट में कन्वर्ट करके बताती हूँ क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। तो इसमें जो बताया है कि सब फर्स्ट है हियरिंग। यहाँ पर क्या इसमें बताया गया है कि सुनना और उसे रिकग्नाइज करना, पहचानना, कितनी बड़ी पावर है इसमें हियरिंग में। और द फॉल्स ईगो मैनिफेस्ट, इसमें जो हमारी मेन पावर है वो कैसे, जो सुनना और समझना, हमें पहले क्या है, सुनना है चीज़ों को और फिर उन्हें सुनकर ही अपनी मन बुद्धि द्वारा समझने का प्रयास करना है। जो झूठा अहंकार है जो हमारे जीवन को वो किस तरह प्रभावित कर रहा है। जब हम भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं उससे अधिक ढक जाते हैं, भौतिक प्रकृति के गुण मीन्स तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, अगर हम उनसे अधिक ढक जाते हैं तो हम अपनी कमियां दिखाई ही नहीं देती। और जब हमारा धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होता है, शुद्धि होती है, तब हम अपने अंदर छिपे हुए अनर्थ जो हैं, सूक्ष्म बहुत ही स्मॉल, बहुत छोटे तिनके के समान हैं, हम उनको पहचानने लगते हैं। और जब फॉल्स ईगो का असर होता है तो यही अनर्थ बढ़ते 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 हमारे को पूरी तरह जकड़ जाते हैं। तो हमें क्या समझना है, केवल मेरे अंदर अहंकार है या नहीं, ये चीज़ खुद को हमें समझनी है और उसको रिमूव करके कैसे मैं अपनी आध्यात्मिक जगत की जागृति की शुरुआत कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें फिर ये सोचना है कि कैसे मैं उसको आध्यात्मिक जगत की शुरुआत कर सकता हूँ। अब हियरिंग और डिज़ायरिंग, ये दोनों ही जो हमारे को, डिज़ायरिंग मीन्स इच्छाएं, ये दो जो हमें बताए गए हैं इसमें इंटरनल वर्क पर, दो तरीके, जो दो पॉइंट हैं ये, इन दोनों के लिए हम ध्रुव महाराज की कहानी ले सकते हैं, हरिदास ठाकुर की ले सकते हैं जो वैश्या आई थी। बाद में ये चीज़ कि वो वैश्या हियरिंग, सुन कर ही, हरिदास ठाकुर से सुन कर ही वो नाम महामंत्र के जो वर्ड सुने थे, महामंत्र को जो उसने सुना था, वो सुन कर ही उसके हृदय का परिवर्तन हो गया। और बाद में क्या हुआ, उसने हरिदास ठाकुर से दीक्षित भी हुई थी। ये शास्त्र में लिखा है, चैतन्य चरितमृत में रीड किया था मैंने कि
बाद में वो दीक्षित भी हुई थी। तो हियरिंग कितना असर है सुनने में। ध्रुव महाराज जब अपने राजा उत्तानपाद के अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठने की इच्छा डिजायर कर रहे थे, तो उनकी जब सौतेली माता जो सुरुचि था जिसका नाम, जब उन्हें अपमानित किया और राजा की गोद में जब वो बैठना चाहते थे तो उनको अपमानित किया, और जिसकी वजह से उनके अंदर क्या जागृत हुई, तीव्र इच्छा जागृत हुई। और ध्रुव के मन में जो उन्हें समझाया गया कि भगवान की आराधना करके उसे गर्भ से जन्म लेना होगा, गर्भ से जन्म लेना होगा, तो वो जब वो इच्छा जागृत हुई जिससे उन्हें जो इच्छा जागृत हुई, जो उनकी डिज़ायर पैदा हुई वहाँ पर, जिसकी वजह से फिर वो 5 वर्ष की आयु में ही वन में चले गए और नारद मुनि द्वारा मार्गदर्शन के बाद उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिज़ायर हो गई एक तो उनकी कि उन्होंने क्या इच्छा की, मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ। वो भौतिक इच्छा थी, पर डिज़ायर थी उनकी। जब भगवान के विराट रूप के दर्शन किए उन्होंने, तो उनकी वो भौतिक इच्छा आध्यात्मिक में चेंज हो गई थी। जहाँ पर जब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए थे तो उनके हृदय का परिवर्तन हो गया था। तो हरिदास ठाकुर का भी हियरिंग मिला। और यहाँ पर भी जब ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने समझाया था, मार्गदर्शन किया था, तो वो सुनकर ही अपनी सही दिशा तक जा पाए थे, और जिससे उनका भगवान के दर्शन से हृदय परिवर्तन हुआ। भागवतम के 4 कैंटो के 9वें अध्याय का 6 नंबर का श्लोक है, जिसमें यही हृदय परिवर्तन के ऊपर ही है। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनिद्र गुह्यम काचम विचिन वनपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतोस्मि वरम न याचे। यानी कि हे प्रभु, मैं तो कांच के टुकड़े की इच्छा लेकर आया था, लेकिन मुझे आपके दर्शन के रूप में दिव्य रत्न प्राप्त हुए, मुझे दिव्य रत्न मिल गया। अब मुझे इस भौतिक वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्रुव महाराज ने जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे, उनके दर्शन के बाद उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि भौतिक लालसा, सारी इच्छाएं उनकी सब खत्म हो गई। बस क्या थी, उन्हें भगवान के जो दिव्य दर्शन थे वो उनके लिए एक अमूल दिव्य रतन था। तो यहाँ पर जो ये स्टोरी, इस स्टोरी से जो हम समझ पा रहे हैं कि डिज़ायरिंग की इच्छा और हियरिंग का क्या है। डिज़ायरिंग क्या है यहाँ पर जो बताया गया है इसमें, कि सुनने के बाद हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे मार्गदर्शन ध्रुव महाराज का नारद मुनि ने किया, तब उनके अंदर इच्छा और प्रबल हो गई पहले से भी, और दृढ़ निश्चय हो गया उनका कि उन्हें तपस्या करनी है, और भगवान के दर्शन से हृदय परिवर्तन हुआ। और सेम ऐसे ही कि हरिदास ठाकुर ने जब वैश्या वो महामंत्र सुनती रही 3 दिन तक हरिदास ठाकुर के मुख से, तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। तो इच्छा, तो यहाँ पर इसमें जो टॉपिक में थोड़ा सा और रीड किया गया कि जब हम आध्यात्म जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे हृदय में अहंकार, सबसे पहले पॉइंट होता है, अहंकार को रिमूव करने की इच्छा जागृत हो जाती है। और ये जो अहंकार है, इसको देखने की बात नहीं है कि हमें ये अहंकार हमें अपने अंदर से रिमूव है। तो डिजायरिंग हो गया। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोस्पेक्टिव एंड हॉनेस्ट, यानी कि आत्मनिरीक्षण और ईमानदार। आत्मनिरीक्षण का मीन्स जैसे कि हमें अपने अंदर झांकना है और सीखना है, और स्वयं से क्वेश्चन करने हैं पूरी ईमानदारी के साथ कि यह जो कुछ भी कार्य हो रहा है क्यों हो रहा है, मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ, और मैं यह कार्य क्यों कर रहा हूँ। क्या मैं वास्तव में नित्य सेवक हूँ कृष्ण का? जीवे स्वरूप नित्य कृष्ण दास मैंने सुना है। क्या मैं वास्तव में कृष्ण का नित्य विनम्र सेवक हूँ? क्या मैं दूसरों को कंट्रोल करने में, उनको सम्मान पाना, दूसरों से अपने अंदर सम्मान पाने की भावना और दूसरों को कंट्रोल करने में और अपनी इच्छा चलाने चाहता हूँ या नहीं?
मुझे खुद के अंदर ये चीज़ें झांकनी है, अपने अंदर इंटरनल वर्क करना है, इन चीज़ों को पहचानना है, क्योंकि बिकॉज अहंकार तो बहुत ही सूक्ष्म होता है। हमारी जो बुद्धि है वो हमें मोस्टली अक्सर इस अहंकार के अंदर आकर गलत व्यवहार करने में और ख़ुद को सही प्रूफ करना के जो मतलब तर्क होते हैं, जो बातें होती हैं वो ढूंढी लेती है, वो प्रूफ वो निकाल लेता है हमारा अहंकार कि मैं मुझे खुद को ही सही, मैं ही सही हूँ, ये प्रूफ करने में। और कितने टाइम तक हम ये चीज़ सोचते रहते हैं कि सामने वाले में माइनस पॉइंट है और हम में पॉजिटिव, कि मैं तो सही ही था, मैं तो कंटिन्यू सही हूँ, उसके अंदर गलत है, वो गलत है, वो मुझे समझ नहीं रहा, उसके अंदर कमी है। दूसरे व्यक्ति में हम हमेशा प्रॉब्लम्स निकालते हैं, दोष देखते हैं, दोष दृष्टि देखना चाहते हैं। जैसे राजा दक्ष की दोष दृष्टि थी, जो हमेशा शिव जी में बाकी सब में दोष निकालते थे, प्रजापति दक्ष थे जो। तो वही चीज़ क्या कर रहे हैं हम इस अहंकार के चलते कर रहे हैं। और ये अहंकार हमें क्या करवा रहा है हमसे? सेल्फ डिसेप्शन, यानी कि आत्मछल। खुद हमारी आत्मा में छल पैदा कर रहा है और जिससे हम भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति को रोक रहे हैं। तो आत्मनिरीक्षण के लिए अभी कुछ दिन पहले माता जी जैसे महाराज जनक की जो कहानी बताई थी कि उन्हें किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब उनकी आग लग गई थी उनके महल में, जब बाकी सब जो लेकर भाग रहे थे सामान, कोई अपना कपड़े लेके भाग रहा था, कोई कीमती जेवर लेके भाग रहा था, कोई कुछ, वो आत्मसंयम बिल्कुल बहुत शांत मन से, बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठे हुए थे। तो वो चीज़ क्या है, खुद के अंदर एक आत्मसंयम इंसान का जो होता है कि सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर हम इस चीज़ को समझ जाते हैं। तो इसमें हमारा है कि जो हमने ये टॉपिक पढ़ा आत्मनिरीक्षण और ईमानदारी, इसके ऊपर एक स्टोरी हरिदास ठाकुर की भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचे भक्त थे और नाम जप करते थे हमेशा, और एकांत में बैठते थे जिससे वो अपने अंदर झांकते थे, अपने अंदर अपनी स्थिति को पहचान पाते थे कि वो कितने सजग हैं। बाहरी सम्मान या अपनी कोई भी साधना पर कभी वो गर्वित नहीं होते थे और अपने अंदर इन चीज़ों को झांकते थे, वो भगवान के प्रति कितने सजग हैं। उनके अंदर जो भाव था बहुत ही विनम्र पूर्वक था कि मैं भगवान का सेवक हूँ। उनके अंदर ये भाव नहीं था कि मैं बहुत बड़े लेवल का भक्त हूँ। वो क्या करते थे, अपने आप को हमेशा भगवान के चरणों से भी बहुत छोटा पाते थे, बहुत वो लिटिल तिनके से भी छोटा पाते थे स्वयं को, कि वो ये चीज़ नहीं सोचते थे मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बल्कि इनफैक्ट वो कहते थे हमेशा कि मैं तो स्वयं भगवान के चरणों से भी अत्यंत बहुत ही तुच्छ, बहुत ही छोटा पतित हूँ। तो ये जो उनका भाव था वो क्या है कि स्वयं को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि ईमानदारी से खुद को पहचानना, इंटरनल खुद के अंदर झांक कर देखना कि वास्तव में मैं क्या हूँ, मेरी पोजीशन कहाँ है और किस लेवल पे है। भक्ति में वास्तव मुझे क्या करना है और कोई भी दिखावा नहीं करना है। अगर हम कोई प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लें कि सपोज हमें किसी सीनियर डिवोटी की कोई बात बुरी लग गई है या लग जाती है, तो हम क्या सोच सकते हैं उसके लिए। मतलब अगर हम आत्मनिरीक्षण की बात करें तो हम क्या सोचते हैं कि हम ये भी सोच सकते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। बट अगर हम आत्मनिरीक्षण हैं, अगर हम आत्मनिरीक्षण नहीं है, हमारे अंदर आत्मनिरीक्षण की कमी है, तो हम ये सोचेंगे कि मेरे साथ गलत किया है उसने और मेरी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर क्या हो गई, हमारे अंदर आत्मनिरीक्षण की कमी है। अगर हम वहीं खुद से रुककर होनेस्टी के साथ ये क्वेश्चन करें कि मुझे क्यों बुरा लगा है, क्या मेरे अंदर रिस्पेक्ट पाने की डिज़ायर थी, इच्छा थी सम्मान पाने की,
या मेरे अंदर जो अहंकार है उन्होंने मुझे गलत बताया, मेरी गलती निकाल दी, मेरे द्वारा किए हुए कार्य में कमी निकाली है, तो मेरी ईगो हर्ट हो गई है। क्या सामने वाले ने जो बात कही है मुझे उस पर सुधार के लिए कुछ था मेरे अंदर? तो वहाँ जब अगर हम ये सारे भाव आ रहे हैं, ये सब सोच रहे हैं, तो वहाँ हमारे अंदर सच्चा ईमानदार, हम वहाँ हॉनेस्टी इंट्रोस्पेक्शन है, मीन्स ईमानदारी के साथ हम खुद का आत्मनिरीक्षण कर पा रहे हैं। तो हॉनेस्टी क्या मीन इन भक्ति, हम हॉनेस्टी भक्ति में कैसे दिखाते हैं? कभी भी हमें दूसरों को गलत नहीं ठहराना है, उनमें दोष नहीं ढूंढना है और ये प्रूफ करने की कोशिश नहीं करनी है आई एम बेटर देन यू, मैं अच्छा हूँ तुमसे और मैं अच्छा भक्त हूँ, बल्कि हॉनेस्टी के साथ ये देखना है कि मेरे हृदय में वास्तव में क्या चल रहा है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम अपना कैचिंग ourselves doing the wrong, हमें खुद को करना चीजों को करने से। Being introspective and honest will be lead us to the point where we catch ourselves doing the wrong thing when manifesting our false ego behavior. This is already progress we as we had not previously recognized in 10 and unwanted behavior। और नेक्स्ट है हमारा इसके बाद है regretting and repenting। यहाँ पर हम ये दोनों ही टॉपिक लेके चलते हैं। पहले हम ऊपर वाला लेते हैं कि हमें हमेशा ईमानदार और आत्मनिरीक्षण बने रहना है। इसमें एक चीज़ तो ये मेंशन है कि हमें हमेशा ईमानदार और आत्मनिरीक्षण बन के रहना है। उसके बाद इसमें है जो हम कंटिन्यू नियम से आत्मनिरीक्षण करते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज, महत्वपूर्ण चेंज होता है कि हम अहंकार वाले व्यवहार से गलत मानते ही नहीं हैं खुद को, और वहीं हम स्वयं को पकड़ लेते हैं कि अभी मैंने ऐसा क्यों कहा, या सामने वाले को सुधारना नहीं बल्कि मुझे खुद को कंट्रोल करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, नाम तो सेवा भाव दे रहा हूँ, नाम बोल रहा हूँ, सेवा भाव है मेरे अंदर, मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं दूसरों से रिस्पेक्ट सम्मान पाने की इच्छा रख रहा हूँ। अपने अहंकार को रिकग्नाइज करना, पहचानना सबसे बड़ी प्रोग्रेस है, सक्सेस है अध्यात्म में, क्योंकि कम से कम वह हमारे लिए अदृश्य नहीं होती, मीन्स हमें दिखाई नहीं देती। कम से कम अगर हम खुद को पहचान पा रहे हैं, अपने दोषों को ढूंढ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हम कम से कम वो अहंकार को देख पा रहे हैं। और इसी में नेक्स्ट है रिग्रेटिंग एंड रिपेंटिंग, मीन्स पश्चाताप और प्रार्थना। अगर हमसे कभी कोई मिस्टेक हो रही है, कोई गलती हो रही है, तो उसका कैसे पश्चाताप करना है और कैसे भगवान से प्रार्थना करनी है उसके लिए। ठीक है, इसमें आगे दिया हुआ है कि अगर हम अपने अहंकार के चलते अपने व्यवहार को पहचानते हैं तो हमें पूरे समर्पण भाव से, पूरे हृदय से कृष्ण से हेल्प मांगनी है। कैसे? हे कृष्ण, मैंने तो अपने बल के इस अहंकार को पूरी तरह नहीं निकाल पाया या निकाल सकता। मेरे जो अहंकार है मेरे अंदर बहुत बलवान है, वो मैं उसको निकाल नहीं पा रहा हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ। कृपया मेरी आपसे विनती है, मेरे हृदय को शुद्ध करें और मुझे रियल जो वास्तविक सेवा भाव है कि मैं जीवित स्वरूप नित्य कृष्णदास, जो कृष्णदास का मेरा सेवा भाव है, उसको मुझे रियलिटी उसकी मुझे खुद को रियलाइज़ कराए, मुझे पहचानने में, समझने में मेरी मदद करें। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कि एग्जाम्पल है हिरण्यकशिपु इसका बहुत ही पावरफुल एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, जिसके अंदर झूठा अहंकार था। वो एक पहचान है, हिरण्यकशिपु को हम कह सकते हैं झूठे अहंकार का एक सिंबल, प्रतीक कह सकते हैं कि ऐसा अहंकार जो व्यक्ति को अत्यधिक क्रूर बना देता है और मंदाद बना देता है, और वो क्या करता है, दूसरों को परेशान करने की प्रवृत्ति
पैदा करता है, जैसा प्रहलाद महाराज के साथ किया, हिरण्यकशिपु उनके पिता के द्वारा कि वह कितने सारे ऐसे अपराध हैं, कितनी उनको प्रताड़ना दी गई, किस तरह तरह उनके साथ कृष्ण को भूल जाएं ताकि वो, और भगवान विष्णु का कृष्ण का नाम जप क्यों कर रहे हैं वो, तो इस वजह से जो उनके पिता के अंदर अहंकार भर रहा था कूट कूट कर, वो क्या थे, अंधे थे, उस अहंकार के चलते और अत्यधिक क्रूर हो गए थे। तो वहाँ पर जो प्रार्थना का भाव होना चाहिए, तो क्या, हे कृष्ण, मेरे हृदय में जो हिरण्यकशिपु रूप अहंकार का बैठा है, हिरण्यकशिपु जो अहंकार का, हमने अभी रीड किया, हम लोग अच्छे से प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु की स्टोरी बहुत बार रीड कर चुके हैं, जानते हैं। तो वहाँ पर हमें खुद को अपने हृदय में इस चीज़ की भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे अंदर जो हिरण्यकशिपु का स्वरूप अहंकार के रूप में बैठा है, कृपया मेरा उस अहंकार का स्वरूप नष्ट कर दीजिए। तो ये जो सारे इसमें टॉपिक बताए हैं, कैसे हमें इंटरनल वर्क करना है, मीन्स सुनना है, सुनने के बाद खुद को पहचानना है, और पहचानने के बाद खुद को उस इच्छा से फ्री करना है, मुक्त करना है। जब हम उस इच्छा से फ्री हो जाएंगे, अपनी खुद की स्वयं की तृप्ति की इच्छा से, फिर हमें आत्मनिरीक्षण करना है स्वयं का, अपने अंदर भीतर, और उसके बाद खुद की गलतियों को पकड़कर पश्चाताप करना है, और फिर भगवान से सहायता, हेल्प मांगनी है प्रार्थना के जरिए। आध्यात्मिक जो प्रगति है उसका अर्थ यह नहीं है कि तुरंत अपनी कमियां जो हमारे अंदर है वो हमें एकदम इंस्टेंट, अब हम कहते हैं कि हमारी इतनी माला करने के प्रयास के बाद भी क्यों मन भटक रहा है, क्यों किसी ने मुझे कुछ कह दिया है, क्यों मैं उसकी बातों में आ गया हूँ, मतलब क्यों मैं फिर भी उसको उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, गलत की भावना रख रहा हूँ। क्योंकि हम क्या हैं, हम बहिर्मुखी हैं, हम अंतर्मुखी नहीं हैं। हम स्वयं के अंदर झांक कर नहीं देख रहे हैं, हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी जो एक आयु में हम कितनी बार आ जाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हैं, अंतर्मुखी हैं, वो तो सीधे भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। और हम जो बदजीव हैं वो ना तो अंतर्मुखी हैं न चतुर्मुखी है, हम बहिर्मुखी हैं। बहिर्मुखी मीन्स हम बाहर की इस संसारिक सुख में चारों तरफ झांक कर देख रहे हैं, भगवान से मुंह मोड़ कर बैठे हैं, पीठ करके बैठे हैं। भौतिक जगत में जो भक्ति है, भक्ति की जगह हम क्या कर रहे हैं, संसारिक सुख की तरफ मुँह किए हुए हैं। हम कभी नीचे लोकों में जन्म लेते हैं और कितने उच्च लोकों में फिर जन्म ले रहे हैं, लेकिन हम फिर भी बार बार आकर भौतिक संसार के सुख की ओर उसमें आए चले जाते हैं। और जो भी हम अनंत काल तक जो बद्ध जीव है वो बद्ध अवस्था में ही है। यहाँ पर हमें वो बद्ध अवस्था से निकलना है और आध्यात्मिक प्रगति में लानी है। अपनी कमियों को ईमानदारी से पहचानना है। 13.8 में जो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अमानी तत् अदम्बी तत्वम, नम्रता और दम का अभाव। ये क्या है, दो ज्ञान के ऐसे सिम्टम हैं, ऐसे लक्षण हैं जो हमें सहायक हैं। जी अगर हम अपने इनको पहचान लें तो हम क्या करेंगे, हम खुद को समझ पाएंगे। अब जो हमने ये गलती दोष ढूंढना जो बताया था इसमें, उसमें हम अजामिल की स्टोरी भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि जो अजामिल क्या था, मूल रूप से एक धार्मिक ब्राह्मण था, लेकिन उसने एक दिन क्या किया, इसने किसी दुराचारी स्त्री को देखा और उसके मन में उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई, और जिसकी वजह से धीरे धीरे उसने क्या किया, अपनी जो अच्छा संग था वो त्याग दिया, और ब्राह्मणों का जो आचरण था, जो साधु संग था, उन सबको वो त्याग दिया। और क्या किया, उसने गलत चीज़ की तरफ देखा, गलत चीज़ की तरफ, गलत चीज़ों को उसके मन ने पकड़ लिया, जकड़ लिया, और वो गिरावट के स्तर पर चलता चला गया।
वो अपने मन को नहीं रोक पाया। उसने अपने जो मन में विचार आए उनके प्रति एंटरटेन किया खुद को, और उसकी आसक्ति बढ़ती चली गई और उसका पूरा जीवन चेंज हो गया इसके प्रति। लेकिन जब बाद में मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारा, तब उसे भगवान के नाम का आश्चर्य मिला, जिससे उसको क्या हुआ, आध्यात्मिक जीवन का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसी तरह जब वो, हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर के दोषों को उसी क्षण पकड़ लेना है। ये भगवत गीता में 6.5 श्लोक है। उदेरात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्येत आत्मवैमहुत्मनो बंधुरात्मैवरिपुत्मना, कि मनुष्य को हमेशा ऊपर उठना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिरने देना है, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और शत्रु दोनों ही चीज़ों में कार्य करता है। मनुष्य को हमेशा अपने मन को अध्यात्म में लगाकर रखना है, अपने मन को कंट्रोल करके रखना है। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसका मीनिंग क्या है, हमारे अंदर गलत विचार कभी आएंगे ही नहीं। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मीनिंग ये नहीं है कि मतलब जो ये चीज़ है कि हमारे अंदर जो गलत विचार आ रहे हैं, क्योंकि मन चंचल है, हमारा मन की चंचलता के कारण हम स्पिरिचुअल में भी हैं तो फिर भी हमारे मन में गलत विचार आ रहे हैं, बट हमें उस गलत विचारों को आने से रोकना है। जब ये जो स्पिरिचुअल में ग्रोथ का मीनिंग जो है, गलत विचार आ भी रहे कि आएंगे ही नहीं जो गलत विचार हैं, बट जब ये स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी सेवा भाव में, कृष्ण की सत्ता पहचानने में, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम में, गोविंदमादि भजम तम हम नमामि, यानी कि जो भगवान तम हम जामी, कि जो भगवान श्री कृष्ण है, जो गोविंद हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, जो परम नियंता हैं, जब हम उनकी सत्ता को, उनको वास्तविक पहचान लेंगे, जो परमानेंट शाश्वत है, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है और ये भौतिक संसार नश्वर है, जब हम इसे पहचान लेंगे तब एक्चुअली में हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। गलत विचार से प्रतिक्रिया आ रही है जो उस पर पछतावा आ रहा है, और धीरे धीरे उन गलत विचार को पकड़ना है, रुकना है और वहाँ कृष्ण को याद करना है और सही चीज़ का चुनाव करना है हमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लेंगे, इसी को आगे कल कंटिन्यू करेंगे। मैंने जो कुछ गलत कहा हो तो मेरी वाणी द्वारा कहा गया गलत शब्द हो, उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हो, जो किसी को ठेस पहुँचाई हो मैंने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय। भगवद गीता यथारूप की जय। जय महाराज की जय। श्रीमद् जय भागवत महापुराण की जय। आप सभी जय। भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे।